नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में। और आज हम सोना रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं और एक और प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं जो न्यू लॉन्चिंग है। और ये हम बादशाहपुर क्रॉस कर रहे हैं। तो नए प्रोजेक्ट का एक टाउनशिप लॉन्च हो रही है बल्कि, और काफ़ी अच्छी लोकेशन है। टोल के पास भी है और टोल से पहले भी और टोल के बाद भी है, तो वो आपको सारा ब्रीफ करूँगा। तो वैसे एक ट्रैवल आपको दिखा रहा हूँ। तो प्रोजेक्ट पे पहुंच के आपसे बात करते हैं। एक रास्ते में आपको दिखाते रहेंगे क्या क्या। ये सोना रोड है और ये बादशाहपुर, इसका फ्लाईओवर जो देख रहे हैं आपका राजीव चौक से स्टार्ट होकर और सोना तक जाता है नॉन स्टॉप। और मुश्किल से 20 मिनट आपको सोना के लिए लगता है। तो ये बादशाहपुर को क्रॉस किया। इस पे ना काफ़ी अच्छे मॉल है, जैसे एलान टाउन स्क्वायर हो गया या एक ये आर्या ग्रुप हो गया। इसमें तो आपको काफ़ी ब्रांड मिलेंगे और ये सबसे फेमस मॉल भी है इसी पे। और इसी से आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे कनेक्ट हो सकते हैं। KMP भी इसी पे आता है। सोना क्रॉस करते हैं कंडली मानसा पलवल भी इसी से आ जाता है। तो इसमें कनेक्टिविटी आपको एक तरह से नेशनल लेवल की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। NH48 से ये अपना जो फ्लाईओवर चल रहा है यही है। तो आपको ये जो नेगेटिव पॉइंट है, जैसे ये देखिए मॉल ना, क्रोमा जूडियो वगैरह, आजकल जूडियो ने काफ़ी ज़्यादा ब्रांड खोल दिए हैं। इस्कॉन मंदिर भी है यहाँ। ये जो साइट है DLF के SCO है। इस्कॉन मंदिर भी यहाँ है जो काफ़ी फेमस है। और ये रहा देखिए इस्कॉन। तो इसको मतलब अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट पर्पज भी काफ़ी ठीक है। और रही प्रोजेक्ट की तो मजबूरियाँ भी हैं कुछ प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट हमें आ ही नहीं रहे हैं ज़्यादा। ये एक अफोर्डेबल का लुक है। ये काफ़ी अच्छी सोसाइटी है, अफोर्डेबल पिरामिड की है। देखिए मार्केट और ये सब ना पहली सोसाइटियों में से एक था ये शानदार हाईवे जो 6 लेन है। और बिल्कुल यूनिक, मतलब सोना की किस्मत बदल दी है इस रोड ने अभी। और काफ़ी अच्छा आउटपुट आया है। कॉरपोरेट का काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट है, हालांकि कंपनियां सोना में नहीं पहुंच पा रही हैं, पर रेजिडेंशियल काफ़ी अच्छा बन रहा है उधर। ये देखिए अरावली, ये अरावली है और काफ़ी प्यारा व्यू आता है क्योंकि सोना पहाड़ों में बसा हुआ है। ये टोल आ गया अभी। ये अरावली का व्यू है पूरा। और ये अब जो लैंड आएगी ना, मैं आपको बता ही देता हूँ भी। हम टोल क्रॉस करते ही आता है सिग्नेचर का एक प्रोजेक्ट आएगा। और सिग्नेचर नहीं, काफ़ी बड़ा एक टाउनशिप डेवलप करने का प्लान कर रहे हैं यहाँ पे। उसमें अभी तो इन्होंने फ्लोर्स का प्लान किया, बाकी काफ़ी चीज़ें आएंगी, अपार्टमेंट भी आएंगे और काफ़ी चीज़ें आती रहेंगी। और बारिश भी हो गई है, काफ़ी अच्छा है। तो उनका कहना है उनका कहना है कि टोल से पहले एंट्री हम देंगे। आई होप की उम्मीद है टोल से पहले एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से उनकी लैंड, ये कंट्री इन होटल है साथ में ही, कंट्री इन होटल है ये रखा। तो हाँ, ये रही है 3 सेट है ना। हाँ, एंट्री यहीं से आपको मिल जाएगी। ये रही एंट्री, यहाँ से एंट्री होगी प्रोजेक्ट की। बाकी और प्रोजेक्ट की डिटेल में आपको बाद में बताता हूँ भी जाके। ये टोल हम क्रॉस कर रहे हैं। ये पूरी साइट है, ये पूरा 3 साइड जो लगा हुआ है। और लेफ्ट में ये पूरी साइट है ये वाली। और ये 150 एकड़ तक जाता है, डेप्थ है। तो मेरे को डाउट था कि कभी ये टोल से पहले वैसे तो नहीं कर रहे, बट हाँ लगता है टोल से पहले एंट्री मिलेगी इनको। बट इसके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है इशू। ये आपकी हाँ, ये सिग्नेचर का जो है, ये भी लैंड है सिग्नेचर की। ये साइट है, पूरा डेवलप कर रहे हैं इसको। ये सिग्नेचर का ही हम चल रहे हैं। ये सारा ही सिग्नेचर का एरिया आता है। ये सिग्नेचर का ऑफिस बना, इन्होंने पूरा ही ऑफिस बना दिया यहाँ पे ना। ये पूरा ही ऑफिस इन्होंने सेटअप बना दिया। तो काफ़ी लंबा काम ये रहेगा। सैंपल फ्लैट भी तैयार हो रहा है। एक रूम ये आएगा, किचन, वॉशरूम एंड ये मास्टर बेडरूम।
और लिविंग डाइनिंग हॉल, और ये कॉमन वॉशरूम। ये सैंपल, ये फ्लैट इनका इन्होंने बना रहे हैं अपना ना। ये साइट है पूरी, लगभग 140 से 150 एकड़ की साइट है, जो अभी फेस 1 निकालने का प्लान किया है। काफ़ी शानदार साइट है और मेन सोना रोड पे आती है, तो काफ़ी अच्छी साइट निकल के आएगी ये। और टोल के भी बाईपास हो ही जाएगा, क्योंकि टोल से पहले तक लैंड है ये। और अभी तो ये लगभग फ्लोर्स निकालने का प्लान कर रहे हैं, जो लगभग 600-700 फ्लोर्स आएंगे। और साइट भी लगभग आपका प्लॉट साइज 180 गज पे निकाल रहे हैं, और प्राइस भी काफ़ी अच्छा निकाल ही रहे हैं, अच्छा प्राइस निकाल रहे हैं। तो वो सिर्फ क्योंकि अभी रेरा नहीं आया है, तो उसके बगैर ही ये गोल्फ कार्ट हम भी बैठे हुए हैं। ये काफ़ी देखिए शानदार जगह, प्लेन जगह है। तो ये साइट विजिट मैं इसलिए करा रहा था। प्राइस मैंने आपको बता ही दिया, लगभग 12,000 रुपये का टेंटेटिव प्राइस आ रहा है। EOI अभी स्टार्ट कर दिया इन्होंने, और अभी कैश नहीं करा रहे हैं उसको। ये इनका अपना ऑफिस बना लिया है इसको, ये किसी का फार्म हाउस था, ये भी परचेज कर लिया है। तो आजकल बड़े टाउनशिप आने बंद हो गए हैं, इसलिए कुछ सिलेक्टेड ही टाउनशिप आएंगे जो गुड़गांव के लगते हुए मिलेंगे आपको। तो अभी डेवलपमेंट अभी स्टार्ट हुई नहीं है। ये ग्रीन एरिया वगैरह ये सब उसी का पार्ट था होगा। तो ये अभी आपको साइट का विजिट कराया है। साइट काफ़ी ठीक है और बिल्कुल ऑन सोना रोड आती है ये, और ये हम एग्जिट कर रहे हैं। तो ये हम आगे से यू टर्न लेके और अपना गुड़गांव की तरफ चलते हैं। तो ये साइट है जो हमने इन्होंने ये दिखाई है सारा टाउनशिप ऑफ। प्रोजेक्ट ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि सिग्नेचर है। तो एक सबसे बड़ा है कि देखिए टाउनशिप तो ये बनाता ही है, और फ्लोर ही ला रहा है। तो फ्लोर में तो इनका है स्पेशलाइजेशन, तो इसमें तो कोई इशू नहीं है कि फ्लोर तो आराम से बना ही देगा। लग्जरी होता तो फिर वही क्वेश्चन मार्क आता है, जो इनका 71 वाला प्रोजेक्ट है, जो वो नहीं बिका पूरा और नेगेटिव रहा है। अब बात करते हैं कि भाई ये जो कुछ चीज़ों की कमिटमेंट है वो इनकी रॉन्ग कमिटमेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक जो ये कह रहे हैं कि भाई टोल से पहले एंट्री देंगे, जो कि डाउटफुल है। बिल्डर NHAI परमिशन नहीं देगा, ये जो रूल है उसके अगेंस्ट है। तो ऐसा तो लग नहीं रहा कि थोड़ा प्लान चेंज करते हैं तो सोना तक हम जाके वापस आ रहे, जब टोल दिया है तो पूरा यूटिलाइज करते हैं। और दूसरा है ना, काफ़ी ब्रोकर बैठे हैं, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी ब्रोकर जब आपसे बात करे तो प्राइस को लेके, क्योंकि अभी EOI है तो अभी कोई वैसा कैश तो हो नहीं रहा चेक, और तो इसलिए थोड़ा ब्रोकर से भी थोड़ा अवॉइड हो, क्योंकि ब्रोकर भी आपको कुछ एक गलत स्टेटमेंट दे देंगे, उस पर ना जाएं। और बिल्डर को स्टेटमेंट देगा नहीं, क्योंकि बिल्डर के साथ क्या है कि बिल्डर को भी नहीं पता। अभी एक टेंटेटिव रेट जो दे के चल रहे हैं वो 12,000 का रेट है। अब EOI का जो मैं हमेशा से ही अगेंस्ट जाता हूँ कि भाई EOI पे बुकिंग लगाना बेकार की चीज़ है। तो EOI का जो है वो मैं हमेशा कहता ही हूँ, तो इसमें आप ना जाएं तो बेटर है, क्योंकि EOI में अगर ज़्यादा फॉर्म चले गए तो रेट बढ़ेंगे। जैसे कि 71 में रेट EOI पे फॉर्म कम गए तो रेट घटा दिए बिल्डर ने, जो सोच रहा था 18-20 हज़ार का वो 16,000 के रेट पे ले आया। ऐसे ही यही होगा, अगर आपने ज़्यादा चेक पकड़ा दिए, चाहे आपके फेक ही चेक क्यों ना हो, तो उससे आप बचें। आप जब कन्फर्म अलॉटमेंट चाहिए तो वो लें। रही बात दूसरी कि भाई आप इन्वेस्टमेंट है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि 12,000 रुपये का रेट पे इन्वेस्टमेंट करना इस लोकेशन पे सही नहीं है, क्योंकि ये सोना में ही सेक्टर आता है और ये गुड़गांव का सेक्टर नहीं है। और इसलिए मैं, और रही बात इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट आपको 12,000 रुपये में तो गुड़गांव में मिल जाएगा आपको। जैसे मैंने अभी लेटेस्ट एक वीडियो डाली ऐसे सिंडाना की, तो 13-14 हज़ार रुपये का रेट तो वहीं आ रहा है।
रीसेल में 12,000 की तो दुनिया भर की चीज़ें मिल जाएंगी आपको, और वो भी नॉर्मल, ये तो फिर भी दीनदयाल है। तो इस प्रोजेक्ट में यही है कि, और हाँ, इन्वेस्टमेंट करने से पहले, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डाउन चली रही है, मार्केट ऑलरेडी डाउन चली रही है, ये आपको हमने बता ही दिया था पहले भी, और अभी भी आपको अब आइडिया भी लग गया होगा आपको, काफ़ी इससे लोगों से सुनने में भी आ गया होगा। तो वो इन्वेस्ट, अगर आपके पास टोटल फंड है तो ही आप पैसा इन्वेस्ट करें, अदरवाइज पैसा इन्वेस्ट ना करें। और रही बात की, अभी जनरली क्या होता है कि टोटल वैल्यू होती है, तो टोटल वैल्यू लगभग इसका अगर 1500 की बात करें तो 12 तो लगभग आपका 170-75 का रेट आता है अप्रोक्स। तो आप ये मत सोचे कि 1,70,00,000 में वो चीज़ें मिलती कहाँ है, नहीं, ऐसा नहीं है, वो दीनदयाल है, तो वो चीज़ें आप उस हिसाब से कैलकुलेट करें। तो ये सोना का टूर मैं आपको दे रहा हूँ, हालांकि वो बिल्कुल टोल के पास है और गुड़गांव से ज़्यादा दूर नहीं है वो। तो बस ये आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आ गया है, ये सामने आपका दिल्ली मुंबई है। डेवलपमेंट अच्छी, अगर टोल ना हो तो फिर तो आप ले सकते हैं इससे, लेकिन टोल का काफ़ी इफेक्ट पड़ता है अपना, इसमें कोई डाउट नहीं है कि टोल का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेली अप डाउन के लोगों को थोड़ा दिक्कत आता ही है वहाँ पे। लोकल लोगों से भी एक तरह से टोल लिया जाता है, वो चीज थोड़ा लिया जाता है पर लेते जरूर हैं लोग। और ये भी कह सकता हूँ कि भाई नई डेवलपमेंट सोना में है आपकी, ये हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के नीचे से निकल रहे हैं। तो ये मैं यूं भी नहीं कहूँ बिल्कुल नेगेटिव, अगर आप लॉन्ग टर्म लेते हैं तो बिल्कुल आप ले सकते हैं इसमें, बट अल्टरनेट अभी आपके पास गुड़गांव में है, जैसे न्यू गुड़गांव की तरफ आप जाओगे ना, तो वो हालांकि सेक्टर तो गुड़गांव के कहलाते हैं ना, तो उसका इफेक्ट हमेशा पड़ेगा। अगर हम राजीव चौक से बात करें तो फिर तो बराबर होता है, चाहे न्यू गुड़गांव चला जाए या आपका सोना की तरफ आ जाए। बट मेरा एक जनरली मानना है कि देखिए, सोना के सेक्टर सोना में काउंट होने हैं, गुड़गांव के सेक्टर गुड़गांव में काउंट होते हैं, तो वो हमेशा इफेक्ट पड़ेगा। तो बस आपको यही एक दिखाना था प्रोजेक्ट। काफ़ी अच्छी लैंड है, लैंड काफ़ी अच्छा है, और बीच में कोई और गाँव भी नहीं है, पूरा एक पैच है पूरा। और फ्लोर्स ला रहे हैं, बट सिग्नेचर है, तो सिग्नेचर तो देखिए दीनदयाल टाइप से ही लाएगा चीज़ें, लग्जरी तो 1-2 प्रोजेक्ट मुश्किल से लाएगा, पर सोना में लग्जरी लाना कोई तुक भी नहीं है कि कोई स्पेशल लाए, तो सोना में तो कोई फ़ायदा भी नहीं है लग्जरी लाने का। तो ठीक है, ऑल ओवर बात करें तो 2.25 करोड़ रुपये मेरे को सोना के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, और सिग्नेचर के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है, और सोना साइट है, तो दोनों तीनों मैच करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा, बट आप लोग ले रहे हैं, आप वो आपकी मर्जी है, आप डिसाइड करें कि लेना है या नहीं लेना है। मैं अगर आपको 2.25 करोड़ की बात करूंगा तो मैं चाहूँगा कि मैं गुड़गांव में लूँ आपका, और गुड़गांव में ही एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी मेरे को 12-13 हज़ार रुपये के, जैसे मैंने एसएस का एक नाम लिया आपको, और बिल्डर फ्लोर तो वहाँ खैर मिल ही जाएगा आपको, वाटिका है, या आप डीएलएफ का 2 करोड़ में आ ही जाता है फ्लोर 200 गज का आपका, या डीएलएफ का गार्डन सिटी एनक्लेव है, वाटिका का एक्सप्रेशन फ्लोर, नंबर्स ऑफ आपको ऑप्शन मिल जाएंगे वहाँ पे। बट अगर काफ़ी को इंटरेस्ट होता है न्यू बुकिंग में तो वो आप लगा सकते हैं। इसका 50-50 मैं आपको कहूँगा, मतलब 10 में से अगर मैं बात करूँ तो 6 नंबर ठीक है इसके लिए, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और मेरा मोटिव सिर्फ आपको एक अवेयर करना है, ना कि मेरे को सेल्स करना है। अगर आप मेरे पास आते हैं तो वो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज आप किसी भी ब्रोकर से लें, तो मैं हमेशा कहता हूँ ब्रोकरों से हमेशा अवेयर रहें, क्योंकि कुछ ब्रोकर झूठ बोल के आपको बुकिंग लगा देंगे, फिर कुछ और क्रेडिट नोट दे देंगे। क्रेडिट नोट की कोई वैल्यू नहीं है, उस क्रेडिट नोट को मैं जीरो मानता हूँ, आप कोई केस नहीं कर सकते हो, तो उस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहें। और इसी के साथ इस वीडियो को यही एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।